गायत्री का एक नाम ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत पूरित बुद्धि विकसित होती है गायत्री महामंत्र के जप से। ऐसी बुद्धि जो शाश्वत सत्य को पहचानने लगे, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो सक्षमता, वो सामर्थ्य विकसित करती है गायत्री उपासना से गायत्री माता। ऋत पूरित बुद्धि, ये सत्य है कि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये परिवर्तित सत्य है। 2 घंटे बाद आप यहाँ नहीं होंगे। हम यहाँ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम नहीं बोलते होंगे, तो ये सत्य क्या होगा? ये सत्य है कि हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ये भी सत्य है, लेकिन ये परिवर्तित सत्य है, ये बदल जाने वाला सत्य है। लेकिन एक ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत होता, उसको पहचानने की सामर्थ्य, वो दृष्टि गायत्री मंत्र के साधना से हमें मिलती है, वो गायत्री माता हमें देती है। जब वे सन्यासी मंत्रमुग्ध होकर पूज्य गुरुदेव के शब्दों को सुन रहे थे, पूज्य गुरुदेव आगे बोले, उन्होंने कहा कि दूर क्यों जाए? यदि हम स्वयं के जीवन का भी उदाहरण दें तो व्यवहार की दृष्टि से, बाह्य उपचार की दृष्टि से हमने ऐसा कुछ नवीन नहीं किया जिसे चमत्कारी कहा जा सके। गुरुदेव अपने बारे में बोलते हैं, जैसा हमने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, उसी क्रम से हमारा उपासना क्रम जीवन पर्यंत चलता रहा है। उससे हटकर न हमने कुछ किया न करा, पर जितनी देर उपासना के लिए हम बैठे हैं, उतनी देर स्वयं को परब्रह्म की तेजोमयी सत्ता माँ गायत्री के दिव्य प्रकाश के हवाले अपने आप को करके बैठते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करें, पुरस्कृत करें। परम पूज्य गुरुदेव जब साधना में बैठते हैं तो कैसा भाव रखते हैं, उस सन्यासियों को बता रहे हैं। धीरे धीरे वो कहते हैं आगे कुछ ऐसा घटा कि शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में माँ गायत्री का ब्रह्म वर्चस्व समा गया, दुर्गुण दग्ध होकर समाप्त हो। जो दुर्गंध थी, जो दुर्गुण था, वो जल गया, दग्ध हो गया, समाप्त हो गया। रोग विकारों ने काया को त्याग दिया, वाणी में सरस्वती प्रतिष्ठित हो गई और इंद्रियां भगवान के सौंदर्य के अतिरिक्त न कुछ देखती है न सुनती है। ये कौन कह रहा है? गायत्री के व्रत को हम लोग के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जितनी देर हम उपासना के लिए बैठते हैं, उतनी देर स्वयं को परब्रह्म तेजोमयी सत्ता माँ गायत्री के दिव्य प्रकाश के हवाले करके बैठते हैं। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित और पुरस्कृत करें। हम लोग भी अपनी साधना उपासना में क्या ये भाव नहीं रख सकते कि हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करें, हमारे अंदर के अज्ञान के अंधकार को हटाइए, हमारे अंदर हमारे गुण कर्म स्वभाव को पुरस्कृत करें, धोइए, माजिए, मार्जन करें, तब चमक आएगी, तब परिष्कार घटित होगा। और तब बोलते कि कुछ धीरे धीरे कुछ ऐसा घटा कि शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में माँ गायत्री का ब्रह्म वर्चस्व समा गया, दुर्गंध दग्ध होकर समाप्त हो गए, रोग विकार ने काया को त्याग दिया, वाणी में सरस्वती प्रतिष्ठित हो गई। अब इंद्रियां भगवान के सौंदर्य के अतिरिक्त न कुछ देखती है न सुनती है। इसको बोल करके हम लोग मुग्ध हुए जा। आप सोचिए, जब वो सन्यासीगण पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से इन बातों को सुन रहे होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा? सुनने वाले सन्यासियों को लग रहा था मानो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थित प्रज्ञ के वर्णित लक्षणों को साकार होते देख रहे हैं। उस साकार प्रतिमा परम पूज्य गुरुदेव को देख रहे होंगे जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति। उन सन्यासियों के रोम रोम में रोमांच हो रहा, उनकी आंखों से अश्रु रह रह कर निकल पड़ते थे। गायत्री की उपासना व साधना साथ साथ चलती है। हमने भगवान को भी पुकारा और प्रयत्न भी किया कि जीवन में संयमित तथा अनुशासित रहे। परमात्मा को हमने उपासना के माध्यम से पुकारा ताकि वह प्रकाश बनकर हमारी अंतरात्मा में प्रविष्ट कर सके और हमारी तुच्छता को अपनी महानता से पावन बना सके। क्या एक साधक की अनुभूति क्या होती है, शुरुआत कैसी होती है और अंत कैसा होता है? परम पूज्य गुरुदेव जीते जागते उदाहरण हम लोग के सामने हैं। क्या वो आगे कहते हैं? अपना अहंकार निगलित हो, हम माँ गायत्री के उपयुक्त यंत्र बन सके। ऐसी प्रार्थना नित्य की, अनवरत की, सतत की। कैसी प्रार्थना की? अपना अहंकार गल जाए, हम माँ गायत्री के उपयुक्त यंत्र बन सके, एपरेटस बन जाए। उपयुक्त, अनुपयुक्त नहीं, बाधा पैदा करने वाले एपरेटस ना बने, उपयुक्त यंत्र बन सके। ऐसी प्रार्थना नित्य की, अनवरत की, सतत की। क्या हम लोग साधना में ये कर पाते हैं? हम अगर पूज्य गुरुदेव के शिष्य कहलाते हैं, आज गायत्री जयंती के अवसर पर जरूर मन ही मन ये संकल्प ले कि हम भी परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव बनेंगे, उनके यंत्र बनेंगे।
युग निर्माण आंदोलन में अपनी भूमिका, भले वो गिद्ध गिलहरी वाली ही क्यों ना हो, रीछ बानर वाली ही क्यों ना हो, ग्वाल बाल वाली ही क्यों ना हो, बुद्ध के परिव्राजक जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ करके सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव आज इस गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और परम पूज्य गुरुदेव के प्रयाण दिवस पर हम अपने अंदर जरूर रखें। उन्होंने आगे क्या कहा? कुछ गुरुदेव कहते हैं, कभी मां गायत्री ने पलटकर पूछा क्या चाहिए, तो मात्र यह मांगा कि हृदय की सहृदयता और अंतर्मन की विशालता हमको मिल सके। क्या गायत्री माता से उन्होंने क्या मांगा? धन पद यश बेटा बेटी नहीं मांगा, क्या मांगा? हृदय की सहृदयता और अंतर्मन की विशालता हमको मिल जाए, ताकि हम अपने में सबको और सब में अपने को अनुभव कर सकें, अपने में सबको और सबको अपने में अनुभव कर सकें। यही तो है कुछ गुरुदेव का राज, अगर कहिए कुछ है तो यही है, अपने में सबको और सबको अपने में अनुभव कर सके। भले ही हमने गायत्री के 24 महापुरुषरण किए, पर उन सबका आधार यही मनोभाव रहे कि हम अपने में सबको, सबको अपने में अनुभव कर सकें।